हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया हमारा क्या होता है, लिक्विड या फिर सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करता है ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कंस्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया में आते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो जैसे कि NaCl। पेप्टोन आ जाते हैं जो कि पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं। अगार होता है जो कि एक्ट करता है सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह। दो तरह के एक्सट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट और यीस्ट एक्सट्रैक्ट। इसके बाद ब्लड एंड सीरम। ब्लड एंड सीरम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एनरिच्ड मीडिया के। इसके बाद टाइप देख लेते हैं कल्चर मीडिया का। तो जो टाइप होता है वो दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया, जैसे कि पहला है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन। तो जो हमारा बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी है इसको हमने तीन तरह से ग्रुपिंग होती है इसकी। जैसे पहला है लिक्विड जिसको हम ब्रोथ कह देते हैं, फिर सेमी सॉलिड और सॉलिड। जो सेकंड डिवीज़न है इसका बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन, इसको भी हमने दो तरह से ग्रुपिंग करी है। पहला है कन्वेंशनल कल्चर मीडिया और दूसरा है ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। जो कन्वेंशनल कल्चर मीडिया है वो हम प्रिपेयर करते हैं न्यूट्रिएंट से। कन्वेंशनल कल्चर मीडिया को हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि सिंपल बेसल मीडिया। जो सिंपल बेसल मीडिया होता है वो सबसे कम इंग्रेडिएंट्स कंटेन किया होता है और वो सपोर्ट करता है ग्रोथ में नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की। इसके बाद आता है एनरिच्ड मीडिया। अगर हम सिंपल और बेसल मीडिया में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन कर दें जैसे कि ब्लड सीरम या फिर एग, तो वो बन जाता है हमारा एनरिच्ड मीडिया, जो कि किस में हेल्प करता है हमारा ग्रोथ में, दोनों ही फास्टिडियस और नॉन फास्टिडियस बैक्टीरियाज की ग्रोथ में। एनरिच्ड मीडिया के एग्जांपल है ब्लड अगार, चॉकलेट अगार। अगर हम ब्लड अगार के और चॉकलेट अगार के कंस्टिट्यूएंट्स देखें तो लगभग सेम मिलेंगे, कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा। जैसे कि ब्लड अगार में 5 to 10% शीप ब्लड होता है, इसको ऐड करते हैं मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार से और फिर हीट करते हैं 50 डिग्री पे, तो ये हमारा ब्लड अगार होता है। अब अगर इसी को 5 to 10% शीप ब्लड को ऐड करके मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार में हीट करें 70 डिग्री पे, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो RBC होते हैं ब्लड के वो लिसिस हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से जो कलर हमें देखने को मिलता है वो और डार्क देखने को मिलता है और ये बनता है हमारा चॉकलेट अगार। इसके बाद बात आती है एनरिचमेंट ब्रोथ की। तो एनरिचमेंट ब्रोथ क्या होता है, ये एक लिक्विड मीडिया है विथ सम इनिबिटरी एजेंट। अब जो ये इनिबिटरी एजेंट है ये क्या कर रहे हैं, ये अलाउ करते हैं सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज की ग्रोथ को। और एनरिचमेंट ब्रोथ का जो एग्जांपल है वो टेट्राथायोनेट ब्रोथ, जो कि हम यूज़ करते हैं साल्मोनेला टाइफी के केस में। इसके बाद आता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, सॉलिड मीडिया होता है और विथ इनिबिटरी सब्सटेंसेस। सिलेक्टिव मीडिया का एग्जांपल है एल्जी मीडिया, जो कि इसमें काम आता है फॉर आइसोलेशन ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में। इसके बाद आता है एक डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्या काम करता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है ऑर्गेनिज्म को। इसमें एग्जांपल है हमारा मैकॉन की अगार हम पढ़ेंगे, जो कि फॉर आइसोलेशन ऑफ एंट्रिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज में काम आता है। अब ये मैकॉन की अगार क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है ऑर्गेनिज्म को लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में। तो जो लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है वो पिंक कॉलोनीज बनाती है जैसे कि ई. और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होती है वो कलरलेस कॉलोनीज बनाती है जैसे कि शिगेला। अब जो यहाँ पे डिफरेंशियल मीडिया है ये एक इंडिकेटर यूज़ करती है डिफरेंशिएट करने के लिए, वो इंडिकेटर यहाँ पे है न्यूट्रल रेड। इसके बाद आते हैं हम एनारोबिक कल्चर मीडिया पढ़ते हैं। एनारोबिक कल्चर मीडिया में क्या होता है, ये मीडिया रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं कि एक ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें ऑब्लिगेट जो एनरोब्स होते हैं, मतलब कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं वो यहाँ ग्रो करेंगे जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम। तो एनारोबिक कल्चर मीडिया का एग्जांपल हो जाएगा रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। इसके बाद जो हमारा सेकंड डिवीज़न था ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर वाला, उसकी हम टेक्निक्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया है वो क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये रैपिड है, रैपिड रिजल्ट होता है इसका। इसके दो नेम है, दो एग्जांपल है, वो याद कर लेना, जैसे कि बैक टी या फिर अलर्ट 3D या फिर बैक टैक। ये बैक टैक इंपॉर्टेंट है, ये क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, इन द कल्चर ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कल्चर मीडिया में सिर्फ इतना सा। थैंक यू।